हेलो माय डियर लिसनर, इस स्टोरी के पहले के एपिसोड दूसरी चैनल पर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल के अपडेट पाने के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अभी मेरा खून पी गया मच्छर। वही किट्टू अभय की एक पेशेंट किस करने की वजह से गहरी गहरी सांस ले रही थी। तभी अपना चेहरा ऊपर उठकर लाल चेहरे को देख तभी वो किट्टू की कमर को पकड़ थोड़ा ऊपर उठा देता है, जिससे इस वक्त किट्टू का चेहरा अभय के चेहरे के ऊपर था। वह हैरानी से अभय को देखी। तभी अभय अपना चेहरा किट्टू के सीने में छुपा अपनी बदमाशी करने लगता है। जिस कार का माहौल बिल्कुल बदल चुका था, वहां अब किट्टू की सिसकने की आवाज गूंजने लगी थी। साथ अभय की बदमाशियां भी बढ़ चुकी थी। तभी अचानक से अभय कुछ ऐसा करता है जिससे किट्टू हैरान हो जाती है। अभय किट्टू को सीट पर लेटता है, उसके ऊपर आ जाता है, जिससे किट्टू अपने पसीने से भरे चेहरे के साथ अभय को देखी। अभय अपने कोट को बेदर्दी से उतर फेंक अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। वही किट्टू हैरानी से अभय को देख रही थी। तभी अभय अपनी शर्ट के बटन को खोले फिर से किट्टू के ऊपर आ उसे पर हावी हो अपना चेहरा उसके सीने में एक बार और छुपा लेता है, जिससे किट्टू मचल अपनी पकड़ अभय की बालों में कस जाती है। वह अपनी होठों को काट रही थी। वही कार का माहौल पूरे 1 घंटे का मदहोशी भर रहा। अभय की कार सिंघानिया विला की पार्किंग में लग चुकी थी। सभी गार्ड बाहर थे। कार पार्किंग ब्लॉक में पार्क थी। जब अभय अपना चेहरा ऊपर उठा, सामने की किट्टू को देखा जो कब का सो चुकी थी, जिसे देख जोर से किट्टू के गालों को पिच किया। फिर उसके ऊपर सूट किट्टू को देखा जिसकी छोटी से शरीर पर उसके दिए हुए काफी सारी लाल वाइट के निशान थे। अभय कार की सीट के नीचे से अपनी ब्लैक शर्ट को किट्टू को पहनाता है, उसे अपनी बाहों में उठाकर से बाहर निकलता है। इस वक्त अभय अपने प्राइवेट विला में था। इस वक्त अभय शर्टलेस सिर्फ अपनी ब्लैक पेंट था, तो किट्टू भी सिर्फ ब्लैक शर्ट में अभय की बाहों में थी। वो उसे गोद में लिए लिफ्ट में एंटर करे सेकंड फ्लोर का बटन प्रेस करता है। जब सेकंड फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, तो अभय आप उसे गोद में लिए लिफ्ट से बाहर निकाल अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। रूम में किट्टू को बेड पर लेट देता है, उसे ब्लैंकेट से कवर कर एक नज़र देख वो वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। अभय सिर्फ वाइट टॉवल लपटे रूम में आता है। वह अपने बालों को पोंछ बेड पर देखा जहां किट्टू आराम से सो रही थी। वो क्लोजेट रूम में जा वाइट फॉर्मल शर्ट और नीचे ग्रे कलर का ट्राउजर पहने आता है। अभय सीधी किट्टू के पास जाता है। वो बेड पर बैठ किट्टू के चेहरे के करीब जा धीरे से फुसफुसाया, लिटिल वाइफी या यू वेक अप। इतना कह वो किट्टू के बालों में अपने इंडेक्स फिंगर के उंगली को फंसा उन्हें कानों के पीछे कर उसके चेहरे पर उंगली फेरने लगा, जिससे किट्टू परेशान हो अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। वही अभय किट्टू को यूं खुद से ऐसे चेहरा फेरते हुए देखा। उसकी आंखें छोटी हो गई, वो उसकी पीठ को घूर के देख रहा था। तभी किट्टू को अपने हाथ की बाजू में कुछ चुभता हुआ सा महसूस होता है, जैसे किसी मच्छर ने जोरों से काटा। वह तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ा उस मच्छर को मारने को होती है। तभी उसके हाथों को बीच हवा में कोई रोक देता है, जिसे किट्टू नींद में इरिटेट हो अपनी आंखें खोल बोली, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मुझे किसी खून पीने वाली मच्छर ने बहुत जोरों काटा। इतना कह वह अपने रुआशी चेहरे के साथ अभय को देखी। तभी अभय किट्टू को घूरते हुए बोला, लिटिल वाइफी सारे मच्छर खून पीते हैं। जिसे सुन किट्टू पाउट बनाते हुए बोली, पर अभी इस मच्छर ने कुछ ज्यादा जोर से काटा है, जैसे मेरा बहुत सारा खून निकाल लिया हो। इतना कि वह अपने बाजुओं को सहलाने लगी। इन बातों के बीच अभय ने अपने हाथ में जिस चीज को छुपा के पकड़ा हुआ था, उसे नाइट स्टैंड पर रख बेड पर किट्टू के बाजू में लेटते हुए उसकी हाथ के उस जगह को सहला बोला, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, तुम सो जाओ। जिसे सुन किट्टू अपनी आंखें छोटी कर अभय को घूर के बोली, हबी आप मेरे हबी नहीं है। जिसे सुन अभय अपनी आईब्रो सिकुड़ उसे घूरते हुए देख बोला, व्हाट? जिसे सुन किट्टू अभय की तरफ पलट उसके एकदम करीब से उसके शर्ट को पकड़े हुए अपना चेहरा ऊपर उठा अभय के चेहरे के एकदम करीब से घूर के देख बोली,
क्योंकि आप कभी मुझे सोने के लिए नहीं बोलते, आप हमेशा मुझे खाने का बहाना ढूंढते हैं। कहीं आप सही में बदल तो नहीं गए? इतना कह वो अभय के चेहरे को अपने नाजुक हाथों से छू अभय के गालों को खींचने लगी, जिसे देख अभय उसे घूरे जा रहा था। तभी अभय किट्टू के हाथों को पकड़ अपने चेहरे से हटा उसके नोज को पिंच करते हुए बोला, अगर तुम नहीं सोगी तो पक्का मैं पुराना वाला हबी बन तुम्हें खा जाऊंगा। इतना कह उसके ऊपर आ गया, जिसे देख किट्टू डरते हुए अपना चेहरा नामे हिला, बोली, नहीं मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर इस खून पीने वाली मादक मच्छर ने मुझे नहीं कटा होता तो अभी मैं सो रही होती। इतना कह वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही अभय उसकी हरकतें देख होंठ के कोने मुड़ जाते हैं। वो किट्टू की कमर पर अपने दोनों हाथों को लपेट उसकी पीठ को सहलाते हुए अपने से चिपका सुला रहा था। वही किट्टू अभय की इतने करीब जा उसके सीने पर अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, अभी क्या आपने इतनी रात को नहाया, आपको ठंड नहीं लगती? अभय अपनी आंखें नीचे झुकाकर किट्टू को घूरते हुए बोला, तुम फिर नहीं सो रही? तभी किट्टू धीरे से बुदबुदाई, पर अभी आपकी बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी है। क्या सच में आपको रात को नहाने में ठंड नहीं लगती? जिसे सुन अभय उसी तरह अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, मैं तुम्हारी तरह गंदगी में रहना पसंद नहीं करता, सिवाय तुम्हें छोड़। जिसे सुन किट्टू हैरानी से अपनी आंखें और मुंह खोल अपना चेहरा ऊपर उठा अभय को देखी, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। हाँ, अब आपने मुझे गंदगी में रहने वाली लड़की कहा। इतना कह वो उसे गुस्से से घूर बोली, आप जानते हैं मैं कितनी साफ सुथरा रहती हूँ, आपको पता है मैं कितनी ज्यादा हाइजीन मेंटेन करके रहती हूँ। जिसे सुन अभय अपनी आईब्रो ऊपर की ओर उठाते हुए बोला, ओह रियली लिटिल वाइफी, जिससे मुझे रोज जबरदस्ती उठा बाथरूम में नहाना पड़ता है, ढंग खान खिलाना भी पड़ता है। तुम शायद भूल रही हो, लेकिन मेरी केबिन का जो हाल तुमने किया है, मैंने तुम्हें अभी तक उसकी सजा नहीं दी है, जिसकी सजा तुम्हें देना अभी बाकी है। वही अभय की बात सुन किट्टू डर जाती है। उसे याद आता है उसने जानबूझकर अभय की केबिन का क्या हाल किया था। वह तुरंत डरते हुए अपनी नजरें इधर उधर फेर बोली, वो अब मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। इतना कह वह तुरंत अभय के सीने पर अपना चेहरा छुपा आंखें मूंद लेती है। वही अभय किट्टू की हर हरकतों को बड़ी गौर से देख रहा था। कुछ देर बाद किट्टू अभया की बाहों में सो चुकी थी। तभी रूम में टांगे घड़ी पर जाती है, जहां रात की 1 बजे रहे थे। वो एक नज़र उसकी बाहों में चैन से सो रही है। किट्टू को देख वह धीरे से बोला, लिटिल वाइफी, लेकिन किट्टू कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। जिसे देख अभय आराम से किट्टू को खुद से अलग करता है, लेकिन तभी उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि किट्टू ने उसकी शर्ट को अपने हाथों की छोटी छोटी मुट्ठी में भर के रखा था। अभय उसके हाथ की छोटी मुट्ठियों को अपने शर्ट से छुड़ाता है, फिर उसे अच्छे से बेड पर लेट उसके छोटे से प्यार चेहरे को देखा, माथे को चूम उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर बेड से उठ नाइट स्टैंड पर रखे हुए उस चीज को उठा रूम से बाहर के निकल जाता है। रूम से बाहर आते साथ अभय के चेहरे के भाव पहले की तरह सख्त और भावहीन हो जाते हैं। वह एक नज़र अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज को देख ग्राउंड फ्लोर की ओर बढ़ जाता है। कुछ देर बाद वह विला के पीछे एरिया की तरफ था। तभी वहां पर बने सीक्रेट दरवाजा की तरफ जा उन्हें खोलना है, अभय की फिंगरप्रिंट से खुल जाता है। लाइक कमेंट करना ना भूलें। सीक्रेट लैब, अभय के सीक्रेट राज। कुछ देर बाद किट्टू अभया की बाहों में सो चुकी थी। तभी रूम में टांगे घड़ी पर जाती है, जहां रात की 1 बजे रहे थे। वो एक नज़र उसकी बाहों में चैन से सो रही है। किट्टू को देख वह धीरे से बोला, लिटिल वाइफी, लेकिन किट्टू कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। जिसे देख अभय आराम से किट्टू को खुद से अलग करता है, लेकिन तभी उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि किट्टू ने उसकी शर्ट को अपने हाथों की छोटी छोटी मुट्ठी में भर के रखा था। अभय उसके हाथ की छोटी मुट्ठियों को अपने शर्ट से छुड़ाता है, फिर उसे अच्छे से बेड पर लेट उसके छोटे से प्यार चेहरे को देखा, माथे को चूम उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर बेड से उठ नाइट स्टैंड पर रखे हुए उस चीज को उठा रूम से बाहर के निकल जाता है। रूम से बाहर आते साथ अभय के चेहरे के भाव पहले की तरह सख्त और भावहीन हो जाते हैं।
वो एक नज़र अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज़ को देख ग्राउंड फ्लोर की ओर बढ़ जाता है। कुछ देर बाद वह विला के पीछे एरिया की तरफ था, जहाँ ज़्यादातर जंगल था। तभी वहाँ पर बने सीक्रेट दरवाजा की तरफ जा अपने फिंगर को उस लॉक पर रखा। एक क्लिक के साथ अभय के फिंगरप्रिंट से खुल जाता है। अपने उसी शांत ओरा के साथ दरवाजे से अंदर एंटर किया। वहां से एक पतली सी अंधेरी सुरंग से होते हुए अभय एक लिफ्ट की तरफ जाता है। अभय के वहां जाते साथ लिफ्ट खुद ब खुद खुल जाता है। वो उस लिफ्ट में इंटर करता है। लिफ्ट ऑटोमेटिकली ग्राउंड फ्लोर की ओर चल देती है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। अभय जैसे ही वहां इंटर करता है, ऑटोमेटिक वहां की सारी लाइट खुद ब खुद ऑन हो जाती है। वहां की लाइट फ्लो पर लगी मार्बल को रिफ्लेक्ट कर रोशनी फैलते बहुत दूर तक जाती है। वो एक बड़ा सा क्लीन एरिया था, जहां की सारी चीज़ों लाइक वॉल फ्लो का रंग वाइट था। वहां अजीब सी ठंडक और शांति फैली हुई थी, जहां पर अजीब अजीब सी इंस्ट्रूमेंट थे। अभय उस लंबी से रास्ते में आगे बढ़ता है। वो कुछ दूर चला ही था, तभी एक रोबोट चलता हुआ अभय के पास आया। वो अपना सर झुका अभय को ग्रीट करते हुए बोला, हेलो मास्टर। अभय कुछ नहीं बोला। वो उस रोबोट की हाथों में देखा, जिसने ट्रे में एक डॉक्टर वाली वाइट अप्रॉन और मास्क लिया हुआ था। उसके हाथों से वाइट अप्रॉन लिए अभय उसे पहन लेता है, चेहरे में मास्क लगा लेता है। वही अभय के सामने जो रोबोट खड़ा था, वो बिना किसी इमोशन के अभय को देख रहा था। अभय की लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी पर वो अप्रोन और मास्क उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। अभय उस वाइट मार्बल पर अपने कदम बढ़ाते हुए एक बड़े से कमरे की ओर जाता है। वो कमरे के बाहर लगे ग्लास वॉल से अंदर का नज़ारा देख पा रहा था। वो जैसे ही कमरे में इंटर करता है, वहाँ सभी लोग बड़े ही ध्यान से काम कर रहे थे। अपने चेहरे पर मास्क और आँखों में वाइट प्रोटेक्शन ग्लास के साथ वाइट अप्रोन पहना हुआ था। हाथों में पतली कांच वाली नली पकड़ उसमें केमिकल मिक्स कर रहे थे। लेकिन अचानक रूम में हुई आवाज़ से सभी का अभय की ओर चला जाता है। सामने खड़े अभय को देख सभी जगह अपनी जगह रिस्पेक्टली खड़े हो जाते हैं। वो सब अभय को देखने लगते हैं। तभी अभय उन सभी को काम करने को बोल आगे बढ़ा। ये एक बहुत बड़ा सा सीक्रेट लैब था। कोई इस जगह को देख यह नहीं बता सकता था अभय के विला के नीचे इतना बड़ा लैब हो भी सकता है। सीक्रेट लैब का एरिया इतना बड़ा था कि यह कह सकते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर लैब हो तो यही है। वहां पर सभी वाइट अप्रोन पहने साइंटिस्ट अलग अलग प्रोजेक्ट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वही अभय के रूम में किट्टू की नींद अचानक से खुल जाती है। वह बेड पर अपने हाथ फैला अभय को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अभय नहीं मिलता है, जिसे महसूस कर उसकी आंखें खुल जाती है। वह अचानक से बेड पर बैठते हुए बोली, हबी आप कहाँ हैं? जब उसे अभय का कोई भी जवाब न मिलता, जिसे देख किट्टू खुद में बोली, हबी कहाँ चले गए? इतना कह वह बेड से उठ वॉशरूम की ओर बढ़ती है। वहाँ अभय को सब जगह देख ढूंढती है। फिर वह दरवाजा खोल कॉरिडोर में जा नीचे बड़े से हॉल में देखी, लेकिन वहाँ पर भी उसे अभय नहीं दिखता। तभी पता नहीं किट्टू के दिमाग में क्या आता है। वो तुरंत रूम में जा अपने कदम कबर्ड की ओर बढ़ा देती है। वो कबर्ड के सारे कपड़े को हटा कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो हर सेल्फ या ड्रॉ खोल के हर किसी को अच्छे से देख रही थी। साथ खुद में बोली, मुझे तुरंत हबी के आने से पहले उसे ढूंढ के रखना होगा। मुझे इस शहर से भी निकलना होगा, लेकिन मैं आपके पास कुछ भी ढूंढ क्यों नहीं पा रही। इतना कह वो गुस्से से ड्रॉ को बंद कर देती है। वो उस रूम की ओर बढ़ जाती है और वो खुद में बोली, मैंने फिल्म और नोवेल में ये सुना था कि हर स्टोरी के विलेन पास एक सीक्रेट रूम होता है, जिसमें उनका सारा सीक्रेट होता है। जरूर हबी का भी कोई सीक्रेट रूम होगा। मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। इतना कह वो बुकशेल्फ के पास जा कुछ ढूंढते हुए खुद में बोली, मैंने फिल्म और नॉवल में बटन को यहाँ देखा है या कोई फ्लावर वाश के नीचे। इतना के वह सारे बुक को इधर उधर करने लगी। खुद में बोली, क्या सच में हबी के पास कुछ नहीं? हमने सोचने में गलत किया। ये सच में हबी बहुत ज़्यादा चालाक है, लेकिन मैं भी अनन्या राठौर इतनी जल्दी आसानी से हार नहीं मानने वाली।
मुझे रूम के बाहर भी एक बार तलाशी लेनी चाहिए। इतना कह वह रूम से बाहर निकल जाती है और वो उसे बड़े से हाल में सब चीज़ को इधर उधर कर ढूंढने की कोशिश करते हैं। यह आखिरी मौका है, पता नहीं अभी मुझे फिर यहाँ कब लाए। साइंटिस्ट अभय वो कबर्ड के सारे कपड़े को हटा कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो हर सेल्फ या ड्रॉ खोल के हर किसी को अच्छे से देख रही थी। साथ खुद में बोली, मुझे तुरंत हबी के आने से पहले उसे ढूंढ के रखना होगा। मुझे इस शहर से भी निकलना होगा, लेकिन मैं आपके पास कुछ भी ढूंढ क्यों नहीं पा रही। इतना कह वो गुस्से से ड्रॉ को बंद कर देती है। वो उस रूम की ओर बढ़ जाती है और वो खुद में बोली, मैंने फिल्म और नोवेल में ये सुना था कि हर स्टोरी के विलेन पास एक सीक्रेट रूम होता है जिसमें उनका सारा सीक्रेट होता है। जरूर हबी का भी कोई सीक्रेट रूम होगा, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। इतना कह वो बुकशेल्फ के पास जा कुछ ढूंढते हुए खुद में बोली, मैंने फिल्म और नॉवल में बटन को यहाँ देखा है या कोई फ्लावर वाश के नीचे। इतना के वह सारे बुक को इधर उधर करने लगी। खुद में बोली, क्या सच में हबी के पास कुछ नहीं? हमने सोचने में गलत किया। ये सच में हबी बहुत ज़्यादा चालाक है, लेकिन मैं भी अनन्या राठौड़ इतनी जल्दी आसानी से हार नहीं मानने वाली। मुझे रूम के बाहर भी एक बार तलाशी लेनी चाहिए। इतना कह वह रूम से बाहर निकल जाती है। वो उसे बड़े से हाल में सब चीज़ को इधर उधर कर ढूंढने की कोशिश करते हैं। यह आखिरी मौका है, पता नहीं अभी मुझे फिर यहाँ कब लाए। इतना कह वो काम में लग चुकी थी। वही अभय उस बड़े से हाल में अपनी कदम आगे की ओर बढ़ाया। तभी शख्स अभय की ओर आ उसे रिस्पेक्टली ग्रीट करते हुए बोला, डॉक्टर अभय आप यहाँ। इतना कह अपनी आंखों से ग्लास और मास्क हटाया। उसे देख अभय के चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं आते, जिसकी उस शख्स को आदत हो चुकी थी। तभी अभय अपने कदम एक रूम की ओर बढ़ा देता है। वही वह शख्स अभय के साथ उस रूम की ओर बढ़ चला है। तभी अभय एक बड़े से लैब में इंटर करता है, जो अभय का पर्सनल लैब था, जहां पर सारे सामान क्लीन और एलिगेंटली रखे हुए थे। वो काफ़ी तरीके इंस्ट्रूमेंट थे। वहां पर एक बड़ा सा वाइट कलर का वुडन टेबल जिस पर माइक्रोस्कोप, टेस्ट ट्यूब रैक, बाकी सारी आदि चीज़ जो एक साइंटिस्ट को चाहिए। सामने वॉल पर अभय की फ़ोटो लगी थी, जिसमें अभय देखने में काफ़ी ज़्यादा यंग लग रहा था। उसके साथ और भी 7 लोग थे, जिसने अभय की जैसे वाइट कोट पहना हुआ था। साथ ही दूसरे साइड अभय की फ़ोटो में दुनिया के प्रसिद्ध साइंटिस्ट के साथ थी। अभय के काफ़ी सारी मेडल रखे हुए थे। तभी वहां पर एक छोटा रोबोट आया, जिसकी हाइट 5 फुट 2 इंच थी। वो अभय को देख बोला, आपका स्वागत है मास्टर जीसस। अभय के साथ सामने खड़ी डॉक्टर शिवास का ध्यान उसे रोबोट पर चला जाता है, जिसका चेहरा डबे जैसा था। बाकी उसकी बॉडी नॉर्मल रोबोट की तरह न हो अलग थी, लेकिन उसके पैरों के नीचे छोटे छोटे चक्के लगे थे। वो रोबोट अभय का खास रोबोट था, जो हमेशा उसके साथ लैब में रहा करता था। अभय उस रोबोट को देख बोला, राय तुमने मेरी लेबोरेटरी का अच्छे से ख्याल रखा। जिसे सुन राय रोबोटिक आवाज में बोला, जी मास्टर। फिर वो अपना चेहरा शिवाश की तरह कर बोला, पर मास्टर इस दफर आपकी लेबोरेटरी से कुछ इंस्ट्रूमेंट चुपके यूज किए हैं, साथ ही आपका माइक्रोस्कोप। जिसे सुन सामने खड़ा डॉक्टर शिवास घबरा जाता है। वो उस रोबोट को देख बोला, तुम डस्टबिन जैसे दिखने वाले रोबोट झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इतना कह वो अभय को देख उस रोबोट को घूरा। तभी अभय शिवास को घूरते हुए बोला, वह एक रोबोट है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता तुम जैसे इंसानों की तरह। जिससे सुन शिवास अपने दांतों तले जीभ काट लेता है। फिर वह अभय को देख बोला, हम उस ड्रग पर काम कर रहे थे, मुझे टेलीस्कोप की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने तुम्हारा यूज़ किया और हम अच्छे बड़ी हर चीज़ शेयर कर सकते, लाइक कॉलेज डेज। इतना कह वह उसकी कंधे पर हाथ रखने को होता है, लेकिन अभय दूर खिसक जाता है, जिससे शिवास के हाथ हवा में ही ठहर से जाते हैं। वह अभय घूरे के देखा। वह मुंह बनाते हुए बोला, बोरिंग पसंद। जिसे सामने खड़ा राय रोबोट अपनी रोबोटिक आवाज में बोला, मास्टर आपको इस डफर ने बोरिंग पसंद कहा। जिसे सुन शिवास एक पल के लिए हड़बड़ा जाता है। शिवास अपने दांत दिखाते हुए हंस अभय को देख फिर उस
रोबोट को देख दांतपीस धीरे से बोला, तुम्हारी से जबान बहुत ज्यादा चलती है। अगली बार चुगली करने की कोशिश की ना तो तुम्हारा चिप निकाल फेंक दूंगा। फिर पड़े रहना किसी कचरे की तरह डस्टबिन में। जिसे सुन रोबोट शिवास को घूरा। फिर वह अपनी रोबोटिक आवाज में बोला, मास्टर ये डफर मुझे डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है। जिसे शिवास की आंखें बड़ी हो जाती है। वह अपना चेहरा हिलाया। तभी अभय उसे देख अपनी सीरियस आवाज में बोला, तुम उसके साथ बच्चों की तरह क्या कर रहे हैं। तभी अभय के चेहरा फिर से सर्द हो जाती है। वह शिवास को देख बोला, वह ड्रग अभी तक बना कि नहीं। जिसे सुन शिवास का भी चेहरा सीरियस हो जाता है। हम इस पर काम कर रहे हैं। हमें जब भी लगता है हम उस ड्रूज को बना लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है। लेकिन टेंशन मत लो, इस पर बिल्कुल सक्सेस हासिल करेंगे। जिससे सुन शिवास को देख बोला, तुम्हारे पास से 20 दिन का वक्त है। मुझे वह ड्रूज उसके बाद तैयार चाहिए। इतना कह अभय अपने डेस्क की ओर बढ़ा और शिवास को जाने का कहता है। शिवास हैरानी से शौक हो अभय को देख रहा था। तभी अभय कुछ याद आता है। वो पीछे मुड़ अपने हाथ में पकड़े छोटे से कांच की बोतल को कुछ पल घूर शिवास को देते हुए बोलो, मुझे इस ब्लड को चेक करवाना है। जिसे सुन शिवास ना समझी से अभय को देख उसके हाथ में पकड़े हुए उसे छोटे से ग्लास बोला, अभय ये तो एक नॉर्मल ब्लड। इतना कि वह उस बोतल को पकड़ देखने लगा। इसे तो तुम नॉर्मल हॉस्पिटल में भी चेक करवा सकते थे। वहीं अभय शिवास को कारलेसली उस बोतल को पकड़ा देखा। वह अपनी हाथों की मुट्ठी भींच दांत पीसते हुए बोला, संभल के यह मेरी लिटिल। इतना कह वह रुक जाता है। जिसे सुन शिवांश हैरान हो बोला, कौन लिटिल। जिसे सुन अभय जलती नजरों से शिवांश को देखा। जिसे शिवांश का मुंह बंद हो जाता है। ठीक है, मैं इसे चेक करके तुमको बताता हूँ। तभी शिवांश की नज़र अभय के लव बाइट पर गई, जो उसके गालों पर थी। अभय ये तुम्हारे गालों पर किस किस कीड़े ने कटा लिया। जिसे सुन रॉबर्ट भी अभय चेहरे को देख स्कैन कर रोबोटी आवाज में बोला, ये कीड़े काटने के निशान नहीं है। ये 55484444। तभी अभय उस रूम में बानी टेबले की ओर बढ़ जाता है। वहां पर रखे कई सारी केमिकल्स और कुछ इंस्ट्रूमेंट को देखने लगता है। तभी वहां पर वही रोबोट आता है। अभय के पास आया था। वो उसे लैपटॉप लाने का ऑर्डर देता है। रोबोट अपना चेहरा हमेशा लैपटॉप लाकर देता है। अभय उस लैपटॉप को कुछ करने लगता है। वही सामने खड़ा रोबोट भी अभय की उंगली लैपटॉप में चलते हुए देख रहा था। वही किट्टू जो पूरे विल को ढूंढ के कंगाल चुकी थी, वह तक सोफे में बैठ जाती है। फिर तभी उसकी नज़र एक खुले भी दरवाजे की तरफ जाती है जो पीछे के गार्डन एरिया की ओर जाता है। जिसे देख किट्टू ना समझी से बोली, ये दरवाजा रात को क्यों खुला हुआ है और हबी कहाँ है। इतना के अपने कदम वह दरवाजे से हो गार्डन में जाती है। वह गार्डन के आगे की ओर बढ़ी थी। तभी उसे किसी की सर्द बात सुनाई दी, लिटिल वाइफी तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को। जिसे सुन किट्टू अपनी जगह ठीक से जाती है। मैंने कुछ पूछा लिटिल वाइफ। किट्टू डरती हुए पीछे मुड़ के देखी, जहां अभय अपने एक हाथ में दूसरा हाथ क्रॉस कर सीने पर बांध कोल्ड ओरा के साथ खड़ा हो किट्टू को अपनी सर्द नजरों से घूर रहा था। जिसे देख किट्टू अपनी 32 की 32 वाइट चमकीले दांत फाड़ अभय को देख हंसते हुए बोली, अभी मैं तो यहाँ पर टहलने आई थी। जिसे सुन अभय किट्टू की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, आधी रात को कौन टहलता है लिटिल वाइफी। डरपोक किट्टू। जिसे सुन अभय जलती नजरों से शिवांश को देखा। जिसे शिवांश का मुंह बंद हो जाता है। ठीक है, मैं इसे चेक करके तुमको बताता हूँ। तभी शिवांश की नज़र अभय के लव बाइट पर गई, जो उसके गालों पर थी। अभय ये तुम्हारे गालों पर किस कीड़े ने कटा लिया, और ये सेम निशान तुम्हारे निशान गले पर भी है। जिसे सुन रॉबर्ट भी अभय चेहरे को देख स्कैन कर रोबोटी आवाज में बोला, ये कीड़े काटने के निशान को घूरा। वो अभय के गालों स्कैन करते हुए बोला, ये कीड़े के बीते करने के निशान नहीं, ये तो लव बाइट है। जिसे सुन शिवांश न समझी से रोबोट को देख बोला, व्हाट लव बाइट। A bruise or bruise like mark caused by kissing or sucking skin, usually on the neck, arm, or earlobe. While biting may be part of giving a hickey,
Sucking is sufficient to burst small superficial blood vessels under the skin. हिकी, जिसे सुन शिवांश झुंझला रोबोट घूर बोला, इसलिए मैं तुम्हें डस्टबिन बोलता हूँ। क्या तुम इसी बात को हिंदी में समझा नहीं बोल सकते थे? हमने तुम्हें इंडिया में बनाया है, ना कि इंग्लैंड में जो तुम इंग्लिश बोले जा रहे हो। जी से सुन रोबोट फिर से बोला, किसी कपल का त्वचा को चूमने या चूसने से उत्पन्न चोट या खरोंच जैसा निशान, जो आमतौर पर गर्दन, बांह या कान की लौ पर होता है, जबकि काटना हिक्की देने का हिस्सा हो सकता है, चूसना छोटे सतही खून को फोड़ने के लिए पर्याप्त है। जी से सुन शिवास हैरानी से मुंह खोल कभी उस रोबोट को देखता, फिर कभी अभय के गले और चेहरे पर बने लव बाइट को। फिर वह अचानक रोबोट के पास जा उसके सर पर मरते हुए बोला, मैं सोचता था कि तुम्हारा दिमाग डस्टबिन है, लेकिन अब तुमने प्रूव भी कर दिया कि तुम्हारा दिमाग डस्टबिन है। इतना के वह जोरों से हंस आगे बोला, अभय और उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये लव बाइट। इतना के वो जोरों से हंसा। तभी अभय शिवास को घूर के देख बोला, गेट लॉस्ट। शिवास हैरानी से अभय को देखा। कुछ देर बाद अभय उस रूम में बानी टेबले की ओर बढ़ जाता है। वहां पर रखे कई सारी केमिकल्स और कुछ इंस्ट्रूमेंट को देखने लगता है। तभी वहां पर वही रोबोट आता है। अभय के पास आया था। वो उसे लैपटॉप लाने का ऑर्डर देता है। रोबोट अपना चेहरा हमेशा लैपटॉप लाकर देता है। अभय उस लैपटॉप को कुछ करने लगता है। वही सामने खड़ा रोबोट भी अभय की उंगली लैपटॉप में चलते हुए देख रहा था। वही किट्टू जो पूरे विल को ढूंढ के कंगाल चुकी थी, वह तक सोफे में बैठ जाती है। फिर तभी उसकी नज़र एक खुले भी दरवाजे की तरफ जाती है जो पीछे के गार्डन एरिया की ओर जाता है, जिसे देख किट्टू ना समझी से बोली, ये दरवाजा रात को क्यों खुला हुआ है और हबी कहाँ है? इतना के अपने कदम वह दरवाजे से हो गार्डन में जाती है। वह गार्डन के आगे की ओर बढ़ी थी। तभी उसे किसी की सर्द बात सुनाई दी, लिटिल वाइफी तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? जिसे सुन किट्टू अपनी जगह ठीक से जाती है। मैंने कुछ पूछा लिटिल वाइफ। किट्टू डरती हुए पीछे मुड़ के देखी, जहां अभय अपने एक हाथ में दूसरा हाथ क्रॉस कर सीने पर बांध कोल्डोरा के साथ खड़ा हो किट्टू को अपनी सर्द नजरों से घूर रहा था। जिसे देख किट्टू अपनी 32 की 32 वाइट चमकीले दांत फाड़ अभय को देख हंसते हुए बोली, अभी अभी मैं तो यहाँ पर टहलने आई थी। जिसे सुन अभय किट्टू की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, आधी रात को कौन टहलता है लिटिल वाइफी? आप हबी। किट्टू का जवाब सुन अभय किट्टू को बुरी तरह घूरा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है लिटिल वाइफी? इतना के अभय अपने कदम किट्टू की तरह बढ़ा देता है। वही किट्टू डरते हुए अपने कदम पीछे ले डरते हुए हकला बोली, अब मैंने क्या गलत कहा? आप मुझे कमरे में नहीं मिले, इसलिए मैं भी यहाँ वॉक के लिए आ गई आपके साथ। वैसे हबी आप कहाँ थे? तभी किट्टू का पैर एक पत्थर से टकराता है। वह लड़खड़ा के गिरने को होती है। तभी अपने हाथ आगे बढ़ा चीखी, हबी मुझे बचाएं। इतना कह वो पीछे की तरफ गिर गई। तभी अभय किट्टू के छोटे से नाजुक कमर को पकड़ लेता है। वो उसे पकड़ पलट जाता है, जिससे किट्टू ऊपर की तरफ आ जाती है। अभय नीचे गार्डन के घास पर गिर जाता है। साथ ही पत्थर अभय के पीठ पर जा लगती हैं, जिससे अभय की आंखें कस के बंद हो जाती हैं। वह अपनी पकड़ की किट्टू पर मजबूत कर देता है। वही किट्टू डर से अपनी आंखें भींच अभय के सीने अपना सर छुपा उसके शर्ट को अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में भर पकड़ा हुआ था। अभय और किट्टू एक दूसरे की बाहों में कुछ पल उसी तरह एक दूसरे की बाहों में घास पर लेटे रहते हैं। तभी अभय अपनी सख्त आवाज में बोला, लिटिल वाइफी क्या तुम्हें मेरे ऊपर इसी तरह मच्छरों के बीच इस गार्डन में सोने का इरादा है? जिसे सुन किट्टू अपनी आंखें खोल अभय को देख न समझी से बोली, क्या? फिर वो तुरंत अपना चेहरा उठा, सामने अभय का सख्त चेहरा देख अपना चेहरा ना समझी से हिला अभय के ऊपर से उठने की हुई। तभी अभय किट्टू की कमर को पकड़ उसके चेहरे को घूरते हुए बोला, तुम कभी भी सही से नहीं चल सकती, हमेशा गिरती फिरती क्यों रहती? इतना के वो उसकी कमर को पकड़ खड़ा हो जाता है, उसे गोद में लिए विला के अंदर चला जाता है। अभय के कंधे पर पत्थर लगने की वजह से उसे चोट आई थी।
जिसे हल्की ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन उसके सख्त चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। लेकिन हाल का नजारा देख अभय की आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि पूरे हॉल का सामान बिखरा हुआ था। सोफे से उसकी पिलो नीचे गिरे हुए थे, जिसे देख अभय अपनी पकड़ किट्टू पर कसते हुए दांत पीस बोला, लिटिल वाइफी तुमने क्या किया? लेकिन किट्टू ने पहले ही हॉल का नजारा देख लिया था, जिसे देख वो डर के मारे जल्दी से अपनी आंखें बंद कर अभय की गोद में सोने का नाटक करती है। अभी कुछ ही देर में किट्टू को लिए अपने रूम में इंटर करता है, लेकिन रूम का हाल भी उसी तरह बिखरा हुआ था।